नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का उत्कर्ष के इस टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील खोखरिया। और कैसे आप सभी? सर्वप्रथम आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की भी असंख्य शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का आप पे सदैव आशीर्वाद बना रहे और कुबेर आपके घर में वास करे और खूब धन वर्षा होती रहे। और मां लक्ष्मी से कामना करता हूं कि अगली दिवाली जब लौट के आए तब आपके घर में, आपके अकाउंट में सरकारी पैसों की बारिश होनी चाहिए। कुछ ऐसी कामनाओं के साथ में आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सभी? प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा थोड़ी सी संक्षिप्त रह सकती है। आज धनतेरस है तो तुम सभी आशापेक्षा घर पहुंच गए होंगे और चूंकि मुझे भी आज गांव जाना है, जाएंगे, पहले आपको पढ़ाएंगे फिर जाएंगे। कैसे आप? बढ़िया हो? शाबाश। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है मैं एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं जो अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो बात करूंगा मैं देशज शब्दों पर। मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ये जो श्रृंखला आज चलेगी ये केवल थोड़ी सी समझने लायक है, बाकी इनको प्रश्नों के माध्यम से और हल किया जाएगा बेहतर। क्योंकि आज अपन जो पढ़ेंगे वो है देशज और संकर शब्द, फिर पढ़ेंगे विदेशी शब्द। देशज और संकर शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे शब्द है? देशज व संकर शब्द आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करें देशज शब्दों पर। देशज शब्द, कोई भी पीछे बात नहीं करेगा और कोई गुटरगू की आवाज नहीं आनी चाहिए। सुन लिया? आगे समझ बात? ओके, हाँ, चलो। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द सुनिएगा। देश धन ज, देश का मतलब होता परिवेश, ज का मतलब होता जन्म लेना, परिवेश मन होता परिस्थिति, वातावरण या आंचलिक क्षेत्र। देशज शब्द क्या है साथियों? कई बार बच्चों को जो मुझसे पढ़े हैं उनको मैंने कई बार कहा, इसे तुम शब्दों का अनाथ आश्रम कहो तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अनाथ आश्रम का मतलब क्या हुआ? जो शब्द ना तो तत्सम है ना तद्भव है, ना उसकी उत्पत्ति विदेशी भाषा से मिलके हुई है, तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत ही ना हो। सबसे पहली बात सुनना, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत ना हो। या साधन ना हो। साधन या स्रोत ना हो का मतलब क्या हुआ? जिनकी उत्पत्ति हुई कहां से, हुई कैसे, अपने को पता नहीं है। इसका मतलब क्या है? वे शब्द जिनका इतिहास नहीं हो, अर्थात अतीत की जानकारी नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्द जो परिस्थिति जन्य हो। परिस्थिति जन्य का मतलब क्या होता है? अपने आप वातावरण में ही पैदा होने वाले शब्द होते हो।
क्या होता हो, अपने आप एक वातावरण में ही जनरेट हो जाए। यानी अगर मैं इसको एक शब्द में लिखना चाहूं तो देशज शब्द मनगढ़ंत शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? मनगढ़ंत शब्द होते हैं, अर्थात मन से गढ़े हुए शब्द हैं। हमने मन से ही लेके इनको बना दिया, ये ध्यान रखिएगा। कैसे बना दिया? मन से ही लेके इनको बना दिया, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ शब्द देता हूं, बाकी तो मैं प्रश्नों के माध्यम से खूब सारे शब्द आपको देशज में करवाने वाला हूं, लेकिन कुछ देखिएगा। जैसे देखो, परात, लोटा, तेंदुआ, भोंदू, दीदी, गुलगुला, खटपट, चिनपिन, फड़फड़, बाप, घेवर, कंजड़, लुगदी, ये क्या है? देशज भाषा के शब्द है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं इतने ही है, ये तो मैंने कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जिनको लेकर के तुम बात कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। और देशज में अगर तुम लेना चाहो तो देखो, इडली, डोसा, ये भी किसके है? ये भी देशज के शब्द है, ध्यान रखना। अभी तो और बातें करेंगे इस पे, शब्द समाप्त नहीं हुए, ये ध्यान रखना है। तो सुने अच्छे से। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का साधन ना हो, वे शब्द जिनका इतिहास नहीं होता है, ऐसे शब्द जो परिस्थिति जन्य, परिस्थिति जन्य का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक जो है किसी वातावरण विशेष में उत्पन्न हो जाए, यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है इसको जनरेट करने की, ध्यान रखिएगा। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इसको लेके याद रखना है, क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल बेटा, शाबाश। हाँ ठीक है, अर्थात ऐसे शब्द मन से गढ़े जाते हैं। अब सुनना, अब ये मत सवाल पूछो दिमाग में, ये सवाल खुद से मत पूछो, मुझे कैसे पता चलेगा उद्देश्य शब्द है, या एग्जाम में कैसे पूछेगा। एग्जाम में अपने आसपास वातावरण में जो काम आने वाले शब्द हैं वो पूछे जाते हैं, तुम्हें जानकारी प्रैक्टिस से ही होगी, ध्यान रखना। अब देखो, परात, जिसमें आटा वगैरह लगाते हैं अपन। अब परात को परात क्यों कहा गया, कभी सोचा क्या भाई? परात को परात क्यों कहते हैं? लोटा को लोटा क्यों कहते हैं? तेंदुआ क्या है? भोंदू क्या है? दीदी क्या है? गुलगुला है? जीजी है। और कई बार मैं कक्षाओं में पढ़ाते समय कहता हूं कि भाई जीजी का तो जीजा आया था, लेकिन दीदी का दीदा कहां रह गया? आया तो नहीं। मतलब क्या है? मतलब यह कि जीजी के साथ में जीजा शब्द का हमने प्रयोग किया था, उस समय मन से गढ़ा था, और दीदा नहीं बोला तो अब नहीं बोलते हैं, यानी ये मन से उस समय गढ़ लिया गया जीजा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको लेके अच्छे से याद रखना है। फिर मैंने लिखा ऐसे शब्द जो परिस्थिति जन्य होते हैं। परिस्थिति जन्य का मतलब क्या होता है मित्रों? वातावरण में ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, मन से ही बाहर आते हैं अपने आप, इनके पीछे कोई व्याकरण नहीं होता है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है मेरे साथ ऑफलाइन वाले भी जुड़े हो इस समय, उनको मेरा एक उदाहरण याद होगा जो एक विद्यार्थी जीवन में घटित होता, मैं उसी को लेके बताता हूं, देखना। ये एक सड़क है, अगर जोधपुर के हो तो आपके शनेश्वर जी के थान से होते हुए जालोरी गेट जा रही है। अगर तुम जयपुर के हो तो ये रिद्धि सीधी से गुर्जर की थड़ी जा रही है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर दो लड़के खड़े थे, आपस में बातें कर रहे थे, सुबह सुबह 6:30 बज रहे थे, और दोनों के बीच डिस्कशन चल रहा था। क्या ही चल रहा होगा, दो लड़के बेरोजगार हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं। और दोनों जब बातें कर रहे थे, बातें करते करते ये बस का इंतजार कर रहे थे कोचिंग के लिए आने वाली, तभी इन्होंने देखा कि सुबह सुबह एक जोड़ा हाथ में हाथ डाले हुए यहां वॉक करने के लिए निकला था। समझा रहा हूं परिस्थिति जन्य शब्द क्या होता है।
अब जैसे ही देखा वो अपने दुख का प्रक्षेपण उनके ऊपर कर दिया। आराम से देख रहे हैं, उनको देखना लाजमी भी है। अब इनको देख रहे थे और इनको 48 मेगापिक्सल पर जूम करके तब तक देखते रहे तब तक वो दिखना बंद नहीं हो गए। निगाहें तकती रही उसे इस कदर जब तक वो ओझल ना हो गए। अरे ओझल हुआ तो क्या हुआ गालिब, वो दिल से तो ओझल ना हुए, वो देख रहे थे उनको लेकर के। उसके बाद में जैसे ही वो दिखना बंद हुए, ये वापस लौट के आए। फिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि लड़के को देखा तूने साथ था। अब दूसरा तो इतना खोया हुआ, बोला लड़का भी था क्या साथ में? बोला हाँ देखा तो था। बोला उसके बाल देखे तूने? उसके बाल थे ऐसे भगोला कटिंग की हुई। भगोला भी देशज भाषा का शब्द है। ऐसे ऊपर वाले पहले कटते बाल कटिंग होते थे जब हम लोग कॉलेज वगैरह में थे। हमने तो कभी कटवाए नहीं, घर वाले परात फेर देते ऊपर, तो ऐसे करंट आए हुए टाइप थे। बोला उसके बाल देखे? बोला हाँ देखे थे। क्यों, क्या हुआ? कि उसके बाल जो है ना वो जपरे कुत्ते के जैसे थे। बोलो कैसे थे? जपरे कुत्ते के जैसे। ये जपरा क्या है? घर से सोच के आए थे क्या कि देखते ही किसी को जपरा बोल दूंगा? नहीं ना, ये मन से गढ़ा हुआ शब्द है। क्या है? मन से गढ़ा हुआ शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जपरा शब्द देशज भाषा का है। किसको कहते हैं? देश। लंबे और उलझे बालों वाला जो होता है वो झपरा कहलाता है। क्या कहलाता है? झपरा। ये याद रखना है। तो देशज भाषा के लिए सीधी सी कहानी याद रखना है। ऐसे शब्द जिनको मन से गढ़ा गया हो, ऐसे शब्द जो वातावरण जनित यानी आंचलिक क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने वाले शब्द होते हैं, वो शब्द किसकी श्रेणी में आते हैं? देशज की श्रेणी में आते हैं। ये लेके ध्यान रखना है। 1 मिनट का समय आप उतार लीजिएगा फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई बढ़े आगे। उससे पहले इधर ध्यान दो। ऑफर आज से शुरू हो चुका है और यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। प्यारे विद्यार्थियों, घर में त्योहार हो, खुशी का माहौल हो और उस खुशियों का भागीदार उत्कर्ष ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस खुशियों का सारथी उत्कर्ष ना बने, हो ही नहीं सकता। अरे उत्कर्ष तो आपके हर उस सुख और दुख में आपके साथ खड़ा है। जब जब तुम आवाज दोगे तब तब उत्कर्ष आपके साथ खड़ा मिलेगा। जब तुम कभी कहोगे मैं थक गया हूं, उत्कर्ष कहेगा बस थोड़ा और, बस मंजिल मिलने ही वाली है, थोड़ा और चल। तो साथियों, दिवाली मां धमाकाओं पर, जिसके अंतर्गत 10 से 15 नवंबर तक 10 से 15 नवंबर 2023 तक महाबचत ऑफर, और इसमें सबसे बड़ी बात अप टू 90% ऑफ 90% तक की तो छूट मिल रही है। 90% तक की छूट है। साथ में फ्री टेस्ट सीरीज, मेरा सबसे फेवरेट जो इसके अंदर, अगर आप पूछो कि इसमें सर सबसे बढ़िया क्या लगा आपको, तो मुझे सबसे बेस्ट लगा फ्री टेस्ट सीरीज। सबसे पहली बात तो फ्री है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज होना ही अपने आप में मैं तो बहुत मानता हूं, पैसे लेके भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभ्यास से प्रखर कोई चीज नहीं होती। अभ्यास से बेहतर कुछ भी नहीं होता बच्चों। तुम कितना ही पढ़ लो, कितने शस्त्र चला लो, बैठ लो, शस्त्र चलाना सीख लो एक बार, सीखने के बाद अगर अभ्यास नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लेके मामला खराब होगा। और एक्सटेंड वैलिडिटी आपको 6 महीने अलग से दी जा रही है, अतिरिक्त वैधता दी जा रही है। तो लाभ उठाइएगा ऑफर का, आज से शुरू हुआ है। और इस जो है जीवन के सफलता रूपी मुकाम को पाने के लिए, इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और अपने सपनों को उड़ान दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हमने बात की किस पे? देशज पे। ठीक है, अब आपको सिखाए जाएंगे कौन से शब्द? संकर शब्द। हाँ भाई सुने अच्छे से, संकर शब्द क्या है और ये क्या माजरा है, अपन क्या पढ़ने वाले उसको लेके सुनिएगा।
संकर का अर्थ क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है? मिश्रण। अब आपको गुरुजी संकर एक तो ये भी तो आता है, इसका पर्याय किसको माने? शिव को, या शिव का ये पर्याय है। और इस सम का अर्थ क्या होता है? शांति। कर यानी करने वाला, शांति करने वाला शंकर शिव है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो संकर का मतलब होता मिश्रण। अब संकर शब्द कहते किसे हैं? सॉरी, संकर शब्द कहते किसे हैं? प्यारे साथियों, ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हो। किससे मिलकर बने हो? दो भिन्न भाषाओं से, इसीलिए तो क्या कहा गया? मिश्रण। तो क्या होगा? वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हो, संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ये लेके याद रखना, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं साथियों? संकर शब्द कहलाते हैं। ये ध्यान रखना। दो भिन्न भाषाओं से कैसे? जैसे देखिएगा, रेल प्लस गाड़ी। अब आप ये मत सोचना कि सर क्या एग्जाम में भी हिंदी में ऐसे ही पूछा जाएगा, रेल ऐसे लिख के गाड़ी? नहीं, ये शब्द आएगा ऐसे। रेल तो मैंने इसलिए लिखा, इंग्लिश का शब्द है, इसलिए रोमन में ही लिखा मैंने, ध्यान रखिएगा। रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी अपन लिख तो देते हैं, लेकिन क्या ये हिंदी का है? क्या ये अंग्रेजी का है? नहीं, ये इंग्लिश प्लस हिंदी है, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी और हिंदी दो मिश्रित भाषाओं का जो है यहां पर मेल बताया गया है, इसलिए इसको लेके संकर शब्द कहते हैं। अब देखो, संकर शब्द, ये अंग्रेजी बिल्कुल सही लिखा हुआ, ये ध्यान रख लेना, इसमें लेके दुखी मत होना। और अंग्रेजी खुद जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये खुद फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी और अंग्रेज दोनों किस भाषा के? फ्रेंच के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजी और संस्कृत के। देखो, टैंक जो युद्ध में काम आता है, टैंक जो होते हैं युद्ध वाले, टैंक युद्ध, तो युद्ध जो है वो तो संस्कृत का हो गया, और टैंक किसका हो गया? अंग्रेजी का। अरबी और अंग्रेजी, जिला जज, बिल्कुल जिला अरबी का शब्द है, और जज आपको पता है इंग्लिश का शब्द है। अरबी जिला, और अधीश किसका है? संस्कृत का है, क्योंकि अधीश एक संधि शब्द है, हालांकि जिलाधीश भी संधि है। ये ध्यान रखिएगा। तो अधि धन ईश है। माल अरबी भाषा का शब्द है, वाहकमन होता है वहन करने वाला। क्या होता है? वहन करने वाला। वो भी किसका होता है? आपके लेके याद रखना, संस्कृत का। हिंदी और ईरानी, बांसदान, फूलदान, तो बांसदान जहां से गंध जाती हो, और फूलदान जिसमें फूल रखा जाता हो, तो दान जो है वो ईरानी। ईरानी की बात करता हूं मित्रों, तो ईरानी को अगर कभी फारसी पढ़ लो तो भी दुखी मत होना, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। ईरानी और फारसी क्या है? दोनों एक ही बात है, याद रखना है। मैंने वो महत्वपूर्ण शब्द यहां पर लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। संस्कृत और हिंदी के उपबोली, भोजन घर, पवन चक्की, विमान अड्डा, विमान डाक, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत और फारसी के शब्द छायादार, फलदार, कलादार, विज्ञापनबाजी इत्यादि, ये ध्यान रखिएगा। ये किसके? संस्कृत और फारसी के शब्द है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों के मेल से डबल रोटी, रोटी अपना हो गया, साइकिल वाला, वाला अपना हो गया, अलार्म घड़ी, घड़ी अपनी हो गई, रेलवे भाड़ा, रेल हो गया, सिनेमा घर, पुलिस चौकी, और टिकट घर, ये ध्यान रखिएगा। अरबी और हिंदी के शब्दों का मेल, वाला हिंदी का
उपसर्ग हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रत्यय हो गया। अखबार वाला, अखबार अरबी का है, ध्यान रखिएगा। सांप अरबी का है, सूत्री अपना है। मुसाफिर गाड़ी, तो मुसाफिर अरबी भाषा का शब्द है और गाड़ी किसका, हिंदी का। आम चुनाव, आम तो अरबी का है लेकिन चुनाव चुनना से बनता, क्रिया से, धातु से, चुन धातु से। किसे बनता है, धातु से बनता है, ये लेके ध्यान रखना है, ठीक है। जहर में इला प्रत्यय है, तो इला अपना हिंदी का है, जहर शब्द अरबी का है, ध्यान रखना है। तुर्की और हिंदी का। तोप गाड़ी, तोप तुर्की का है, तोप तलवार। कच्ची कुर्की, ये ध्यान रखें, कुर्की मन कुर्क करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अरबी फारसी शब्दों के मेल से नेक चलन, माला माल, बंदूकची। नेक विदेशी है, चलन अपना है, माला बाहर का है, माल अपना है। बंदूकची अपना बोले तो अरबी फारसी के साथ जा रहा है। बंदूक अरबी भाषा का शब्द है और ची फारसी प्रत्यय। तहसील अरबी का है और दार फारसी है, ध्यान रखिएगा। इस पे मैंने आपके बात कर ली। और हिंदी और फारसी के शब्द देखो, उड़न हिंदी का, फारसी की तस्तरी। चिड़िया, वैसे ध्यान रखिएगा चिड़िया मूल रूप से तो डच भाषा का है, इसको तद्भव में माना गया है, ये मूल हिंदी नहीं कह सकते, तद्भव में माना गया है, ध्यान रखिएगा। बाकी है सीधी सी बात है, संकर शब्द है, लेकिन चिड़िया डच भाषा का मूल, इसको हिंदी में इसलिए लिखा गया, ये तद्भव माना गया। कटोर और दान, किराए और दार, चाल और बाज, बल्ले और बाजी। फिर हिंदी अंग्रेजी, कपड़ा मिल, लाठीचार्ज, बचत बैंक, तो बचत हिंदी का हो गया और बैंक आपके अंग्रेजी का। और अंग्रेजी फारसी जेल खाना और सील बंद, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बार इनको लेके आप थोड़ा सा निवेदन है, फटाक से लेके नोट कर लो इनको, है ना, हल्का हल्का अटका लो। फिर एक बार रिपीट करता हूं, फिर कुछ और बातें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो एक बार देख लो, हल्का हल्का सा, भली नहीं अटकाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये फटाक से लेके ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा प्रारंभ में भी कहा था, कक्षा थोड़ी सी संक्षिप्त रहेगी, लेकिन लेने का उद्देश्य इतना सा था कि टॉपिक छोटा है, ले लूंगा, आपको शुभकामनाएं भी दे दूंगा। कल क्लास प्रॉपर रहेगी, ये ध्यान रखना है, और बहुत शानदार और पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, 1 घंटे से अप ही रहेगी, डाउन नहीं रहेगी क्लास,
ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ एक शिक्षक धर्म है मेरा कि त्योहार भले ही है, लेकिन अगर संभव हो तो मुझे क्लास लेनी चाहिए। और एज यूजुअल पॉसिबल था तो मैंने आपको पढ़ाया, और कल भी मेरे लिए पॉसिबल होगा, मुझे पता है, इसलिए कल भी क्लास होगी आपकी। इसी समय होगी रात को 9:10 पर, और फिर 2 दिन अवकाश का रहेगा मेरे, फिर वापस आपके 14 तारीख को क्लास लग जाएगी। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, और अपनी वर्चुअल मुलाकातें भी होती रहनी चाहिए। तो आप सभी को धनतेरस की असंख्य शुभकामनाएं, दीपावली की खूब खूब बधाइयाँ। अच्छे से आनंदित भाव से रहिएगा। आपके जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं घर में, उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम जरूर बोलिएगा, और आप सबको खूब सारा प्यार, खूब आशीर्वाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।